आज का टॉपिक है दोस्तों सिम्पसन्स रूल, साथ में ट्रैपीजोइडल रूल। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रूल हैं, नियम हैं, जिसके माध्यम से जो है ना हम टेढ़े मेढ़े प्लॉट का, क्या बोले हम, टेढ़े मेढ़े प्लॉट का एरिया एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इस रूल को आप नहीं जान रहे हैं तो आप क्या करते होंगे, इस टेढ़े मेढ़े प्लॉट का एरिया निकालने के लिए आप जो है भाई इसको अलग अलग पार्ट में, चतुर्भुज में, तो कभी जो है ये वृत्तखंड में, ठीक है, बांट बांट करके, त्रिभुज में बांट बांट करके आप एरिया निकालने का प्रयास करते होंगे। सबका अलग अलग निकाल करके लास्ट में ऐड कर देते होंगे, एरिया निकलता होगा। लेकिन भाई उसमें उतना एक्यूरेसी नहीं रहता है, ये आप जानते हैं, ठीक है, और बहुत सारी परेशानियां रहती है, बहुत दिक्कतें होती है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको जो रूल बताने वाला हूं ना, बहुत ही मस्त रूल है, मजेदार रूल है, जो आपको जो है अच्छा रिजल्ट देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई 100% रिजल्ट देगा, ये क्लियर कट बात है कि अगर प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा हो और आप चाहेंगे कि भाई 100% जो है करेक्ट रिजल्ट मिल जाए, ऐसा तो होने वाला खैर नहीं है। ऐसा मेरे पास कोई मेथड नहीं है जिसके माध्यम से कर ले। हाँ, अगर आप डिजिटली सर्वे किए हैं, टोटल स्टेशन से, डीजीपीएस से अगर डेटा आप ग्राउंड कर उठाए हैं, तो भाई एकदम एग्जैक्ट जो है क्षेत्रफल निकल जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन भाई आप मैनुअली आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको जो है नक्शा पर प्लॉट जो है कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है, या जमीन धरातल पर जो है प्लॉट इस तरह से मिल जाता है, आप कैसे काम करेंगे बिना मशीन या बिना ऑटोकैड वगैरह का, ठीक है। तो आज जो है दोस्तों एकदम क्लियर कट होने वाला है, बहुत ही मजेदार वीडियो है, ओके। हालांकि देखा जाए साइंस ये कहता है कि भाई एवरी मेजरमेंट हैज एन एरर। आप कोई भी मेजरमेंट करें, कितनों बारीकी से करें, दूरबीन लगा दें, डिजिटल से भी डिजिटल लगा दें, फिर भी उसमें जो है कुछ ना कुछ एरर तो रहता ही है। ये साइंस का कहना है, बात तो खैर सही भी है। आप कितनों बारीकी से भी नापे करें, कुछ ना कुछ तो एरर, 1 इंच का 1000वां हिस्सा भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते, एक अलग बात है। लेकिन गलती तो है भाई, सिंपल सी फंडा है। लेकिन हाँ, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई जहां पर मेरा एक्यूरेसी है, जहां पर भाई एक्यूरेट रिजल्ट है, उस तक हम लोग पहुंचे, ठीक है, पहुंचने का प्रयास हमेशा करना है। और ये दोनों रूल आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इन दोनों रूल को समझाते हुए दोस्तों मैं यहां पर 2 क्वेश्चन भी करूंगा और दोनों रूल के माध्यम से निकालूंगा, और ये भी देखूंगा कि भाई कितना डिफरेंस है, क्योंकि दोनों टेढ़े मेढ़े प्लॉट का एरिया निकालेंगे, दोनों रूल हैं, तो कुछ तो भाई अलग अलग रिजल्ट आएगा। और आप दोनों से निकालते हैं, उसके बाद एवरेज लगा देते हैं, तो फिर और उसमें जो है सो निखार आता है, ठीक है, उस रिजल्ट में। खैर चलिए, सबसे पहले जो है हम सिम्पसन्स रूल के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों यहां पर जो है सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं भाई, प्यारा सा लाइन। देखिए भाई ये है लाइन, ठीक है, ये है लाइन, ओके। और दोस्तों जो प्लॉट जो है ना कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, ये देखिए, ओके, इस तरह से है, और इधर भी है, लेकिन हम एक तरफ से जो है सो निकालने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से ये क्लोज करके है, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा, ओके। लेकिन हम एक ही तरफ से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रूल कुछ उसी तरह से है। एक तरफ अगर निकाल लें, दूसरा तरफ तो आसानी से निकल ही जाएगा। तो ये सब ऑफसेट है, 1 ऑफसेट हुआ, 2 ऑफसेट, 3 ऑफसेट, ओके, 4 ऑफसेट, 5 ऑफसेट, 6 ऑफसेट, 7 ऑफसेट, 8 ऑफसेट, 9 ऑफसेट, ओके। इसी तरह से ऑफसेट रहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये ऑफसेट नंबर 1 है, इसको हम O1 लिख देते हैं। क्या चीज़? O1। इसको लिख देते हैं O2, ये O3 है, ये O4 है, ये O5 है, O6 है, ठीक है। फिर इसी तरह से डॉट 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 करते करते जाएंगे, और ये हो जाएगा ON-1, ON-1, क्योंकि अगर ये ON है, ठीक है, अगर ये ON है तो उससे एक कम N-1 हो जाएगा, सिंपल सी फंडा है, क्योंकि यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर में ही इंक्रीज करेंगे। चलिए, तो दोस्तों कुछ इस तरह से। अब ये सब क्या है? ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है सिंपल सी फंडा कि भाई अगर ये चेन लाइन है, चेन लाइन हम मान लेते हैं यहाँ पर AB, ये A है और यहाँ पर क्या है? B, और इसी चेन लाइन में यहाँ पर क्या लिया गया है? ऑफसेट लिया गया। ऑफसेट का मतलब सिंपल सी होता है 90 डिग्री के साथ दूरी। तो भाई यहाँ पर जो है इस चेन लाइन में 90 डिग्री एंगल हर ऑफसेट में बन रहा है, सिंपल सी फंडा है, यही है ऑफसेट। अब दोस्तों भाई इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? अब एक तरफ का भी एरिया निकालेंगे, उसके बाद दूसरा तरफ का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ओके। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? तो भाई एरिया इज इक्वल टू होता है D/3, ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर O1 प्लस में ON, फिर प्लस में हो जाएगा 2, ब्रैकेट में हो जाएगा सम ऑफ ओड ऑफसेट्स
ऑफसेट्स, ठीक है। फिर प्लस में हो जाएगा 4, फिर यहां पर ब्रैकेट में हो जाएगा सम ऑफ इवन ऑफसेट्स, बड़ा ब्रैकेट से बंद। ओके, तो ये है फॉर्मूला दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा। ओके, इसी फार्मूला से आपका सारा काम जो है होने वाला है। अब यहाँ पर एक नया चीज आया है डी एक्चुअली यहाँ पर इंटरवल है दोस्तों। जैसे डी यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, ठीक है, ये डी है, और यहां से लेकर के यहां तक ये भी डी है, यानी सेम इंटरवल होना चाहिए, सब जगह डी है। ओके, तो यहां पर हम कंडीशन में लिखा देते हैं। कंडीशन क्या है भाई? कंडीशंस क्या है? पहला नंबर में ऑफसेट्स शुड बी इन सेम इंटरवल, सेम दूरी पर होना चाहिए। बात यहां पर कुल मिलाकर के ये है। सेकंड नंबर में क्या है? टोटल ऑफसेट्स शुड बी इन ओड नंबर, यानी यहां पर जितने भी ऑफसेट होंगे सारा का अगर हम गिनती करते हैं तो वो ओड में होना चाहिए, विषम संख्या में होना चाहिए। 7 ऑफसेट होना चाहिए, 5 ऑफसेट होना चाहिए, 9 ऑफसेट होना चाहिए, 11, 13, 15, 17, इस तरह से। ओके, तब जाकर के ये सिम्पसन्स रूल अप्लाई होता है। आप कहिएगा सर अब यहाँ पर इतना बड़ा कंडीशन लग गया कि भाई ऑफसेट जो है सो ओड में होना चाहिए, अगर मेरा इवन आ गया तब टेंशन नहीं लेना है भाई। अगर इवन आ गया, मान के चलिए कि 19 ऑफसेट होना चाहिए लेकिन आपका 20 ऑफसेट हो गया, तो एक ऑफसेट छोड़ दीजिए, 19 ऑफसेट तक भाई इस सिम्पसन रूल को अप्लाई कर ही सकते हैं। बाकी बात एक जो यहाँ पर पार्ट बचेगा, ठीक है, उसका आप भाई ये ट्राइपिजियम जैसा आकृति दिख रहा है, ट्राइपिजियम का फॉर्मूला लगा करके इसका अलग से एरिया निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये दो भुजा पता रहेगा, ये डी का वैल्यू भी पता रहेगा, निकल जाएगा उसका एरिया, फिर ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और एक बात दोस्तों, और ये जो इंटरवल है डी का वैल्यू है, जितना कम रहेगा एक्यूरेसी उतना ज्यादा आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भाई यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई ये सब जो एरिया जो टेढ़ा मेढ़ा यहां पर हो रहा है, ठीक है, वो सबको भाई कितना कंप्रोमाइज करेगा ये फार्मूला? कंप्रोमाइज हालांकि करता है, लेकिन उस जगह पूरा 100% करे तो नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? इसलिए अगर ये ऑफसेट अगर कम दूरी पर रहे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। बाकी बात आपके ऊपर है, ठीक है। जहां पर एक्यूरेसी का हाई डिमांड रहेगा तो वहां पर ऑफसेट आपको कम दूरी पर लेना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, यहां पर कोई बड़ी बात नहीं, फार्मूला याद कर लेना, D/3 ब्रैकेट में O1 प्लस में ON, यानी पहला ऑफसेट और दूसरा ऑफसेट को पहले ऐड कर देना, प्लस में 2, फिर सम ऑफ ऑड ऑफसेट्स, ठीक है। अब ओड में कौन, अब ये 1 नहीं लेना क्योंकि यहाँ 1 हम ले चुके हैं, ठीक है, और ON ये वाला भी नहीं लेना, ठीक है। अब ओड में कौन कौन बच गया? यहाँ पर 3 बच गया, 5 बच गया, 7, 9 ये सब बच गया, ठीक है, जो भी है, तो उसको लेना, प्लस में 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑफसेट्स। अब यहाँ इवन में 2 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, इस तरह से रख देना है फॉर्मूला में। बस ये कैलकुलेशन करना है तो भाई आपको एरिया जो है मिल जाएगा, जो भी संबंधित यूनिट होगा। ओके, तो ये हो गया सिम्पसन्स रूल। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर ट्रैपीजोइडल रूल। ट्रैपीजोइडल रूल भी कुछ इसी तरह से है, बस फार्मूला जो है थोड़ा सा चेंज करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी जो है सिंपल सी लेते हैं, एक यहाँ पर चेन लाइन, ओके, चेन लाइन लेते हैं, और यहाँ पर जो है इस तरह से ये हो गया इरेगुलर शेप। अब यहाँ पर जो है इस तरह खींचते हैं, ये ऑफसेट 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑफसेट है, हालांकि यहाँ पर उतना ही लेते हैं ना, ये देखिए। ओके, इसमें क्या है कि ओड रहे चाहे इवन रहे, नो मैटर, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर ये O1 है, O2, O3, O4, O5, O6, इसी तरह करते करते आगे जाएगा, और ये हो जाएगा ON-1 और ये हो जाएगा ON। क्लियर? अब इसी का जो है हमको एरिया निकालना है, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, A इज इक्वल टू D, ब्रैकेट में होगा O1 प्लस में ON डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस में हो जाएगा यहाँ पर O2 प्लस में O3, O4 डॉट 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 ON-1, क्योंकि N तो आपने पहले ले लिया है ON ये वाला, तो आप ON-1 तक ही जाएंगे। ओके, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट से आपको
बंद कर देना है। और यहाँ पर जो है कंडीशन क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। कंडीशंस ठीक है। पहला नंबर में भाई ऑफसेट्स शुड बी इन सेम इंटरवल। अभी क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा नंबर में जो है टोटल ऑफसेट्स ओड या फिर इवन नो मैटर। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा दे रहे हैं। हालांकि ये सेंटेंस अगर देखा जाए शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझने के लिए कि भाई ओड रहे इवन रहे ये नो मैटर करता है। ठीक है, आप इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट काम कर सकते हैं। आप कहिएगा सर तो फिर ये सिम्पसन्स रूल क्यों, डायरेक्ट इसी को लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों रूल तो हैं, लेकिन भाई अपना ये दोनों रूल का जो है ना अपना जो है सो रिजल्ट है। हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा रिजल्ट में, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। आप वीडियो के पहले भी मैंने कहा है आएगा, आपको एक्यूरेसी तक पहुंचाएगा जरूर। ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का अंतर आएगा। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि भाई जब ऑफसेट सारा आपको पता ही है तो एक बार सिम्पसन्स रूल और एक बार ट्रापेजोइडल रूल दोनों लगा दीजिए, दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, उससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, खैर अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ देख रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, एकदम हिंदी में समझाएंगे। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एरिया, यानी क्षेत्रफल निर्धारित कीजिए बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड इरेगुलर बाउंड्री। मतलब कि किसके बीच, ये जो स्ट्रेट लाइन है साथ में जो इरेगुलर बाउंड्री है उसके बीच का एरिया जो है डिटरमाइन कीजिए, निर्धारित कीजिए, ये बात कहा गया है। वेयर यानी जहां ऑफसेट्स आर टेकन, यानी ऑफसेट्स लिए गए हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मीटर, यानी कि 20-20 मीटर के इंटरवल पर लिए गए हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 20 मीटर। ओके, सारे इंटरवल यहां पर 20 मीटर पर लिए गए हैं। अलोंग विथ, साथ में जो है द लाइन ए बी, मतलब लाइन ए बी के अलोंग लिए गए हैं। बात यहां पर ये, फाइंड द एरिया यूजिंग सिम्पसन्स रूल, यानी एरिया जो है सो निकालिए सिम्पसन्स रूल का प्रयोग करते हुए और ट्रेपेजोइडल रूल का प्रयोग करते हुए। ठीक है, दोनों रूल से निकालना है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, देखते हैं कितने ऑफसेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑफसेट है। ओके, सबसे पहले जो है सिम्पसन्स रूल से निकालते हैं। यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं बाय सिम्पसन्स रूल। ठीक है, बाय सिम्पसन्स रूल क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एकदम शॉर्ट में लिखाते हैं, ज्यादा ये सब डी इज इक्वल टू दिया गया है, डी इज इक्वल टू इतना, O1 इतना, O2 इतना, उतना ताम झाम नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला पर आइए, D/3 ब्रैकेट में क्या होता है, O1 प्लस में ON, फिर प्लस में होता है 2, ब्रैकेट में क्या होता है, सम ऑफ ओड ऑफसेट्स, और प्लस में हो जाएगा 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑफसेट्स, बड़ा ब्रैकेट से बंद। ओके, अब इसी में रख देंगे डी, सेम इंटरवल कितना गया है 20, बस यहाँ 20 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा O1 तो मेरा ऑफसेट 1 ये है 10.2, यहाँ पर लिखेंगे 10.2 प्लस में ON, लास्ट ऑफसेट कितना है 11 है तो 11 लिखेंगे, फिर प्लस में हो जाएगा 2, ब्रैकेट में सम ऑफ ऑड ऑफसेट्स। तो ओड में यहाँ पर देखिए ये तो पहला है मेरा, ठीक है, ये पहला ऑफसेट हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो ओड में अब यहाँ पर 3 आ जाएगा 11.6 प्लस में हो जाएगा 5 में 13.2 प्लस में हो जाएगा 7 में 10.8। ठीक है, फिर प्लस में कितना है 4, ब्रैकेट में कितना है सम ऑफ इवन ऑफसेट्स, इवन में यहाँ पर कितना है 12 प्लस में यहाँ हो जाएगा 14.4 प्लस में हो जाएगा 13, ठीक है, प्लस में हो जाएगा 10.4, इतना ही है, बड़ा ब्रैकेट से बंद। क्लियर, टोटल ऑफसेट काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर 3 7 और ये 2 9। ओके, अब यहाँ पर कैलकुलेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं, 20/3 सारे ऑफसेट को ऐड कीजिए यहाँ पर। ठीक है, 11 और 10 हो जाएगा 21.2 हो गया, और प्लस में 2 ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 8 2 10 और 6 16 के 6 हाथ में बच गया 1। ठीक है, 0
यहाँ 3 और 1 4, 4 और 1 यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 और 1 2 और 1 3, यानी 35.6 आया। ओके, आप इस तरह से देख सकते हैं 13 11 हो जाएगा 24, 24 और 10 34 हो गया, 8 2 10, 10 और 6 16, ठीक है, यानी 34 और 1 35.6, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगा, सबको इसी तरह से ऐड कर देते हैं, 12 और 14 हो जाएगा 26, 26 और 13 हो जाएगा 39, 39 10 49, 49 और यहाँ पर 4 और 4 8, यानी 49.8। ओके, इतना आया। अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 20/3, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 21.2 और इसको 2 गुना कर दीजिए, ठीक है, प्लस में 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 पचे 10 और 1 11, हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, इतना आ गया 35.70 और 71.2, ठीक है, इतना प्लस में। अब यहाँ पर 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3, 9 चौक 36, 36 और 3 39 के 9, हाथ में 3, 4 चौके 16 और 3 19, ठीक है, यहाँ पर बैठ गया। मतलब कि कुल मिला करके अगर देखा जाए, मतलब कि 200 में जो है सो 0.2 बाई 4 बार कम हो जाएगा, 0.8 कम हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, 20/3, ठीक है, क्या हो जाएगा 20/3, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में सबको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब मोबाइल फ़ोन से करते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो कितना है भाई 21.2 है और यहाँ प्लस में जो है यहाँ पर 71.2 है, प्लस में जो है 199.2 है, ठीक है, 71.199 है 21.2, यहाँ पर बराबर में आज आ गया 291.6। अब यहाँ बराबर में, अब इसको हम 20 से गुना कर देंगे, ये वाला इसको 20 से, ठीक है, गुना हो जाएगा 20 से, तो आ गया 5832, 5832 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, 8 5 13, 13 3 16 2 18, कट जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, फिर यहाँ 2 बचा, 3 9 27, फिर 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, 1944 आ गया ना, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 बराबर में 1944। ओके, बराबर में कितना हो गया 1944। अब भाई यहाँ पर सारे भाई मीटर में दिए हुए थे, ठीक है, अगर यहाँ पर मीटर एक जगह जिक्र है तो सारे ऑफसेट यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, इस बात को समझना है। जो भी यूनिट में दिया रहे तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 1944 मीटर का स्क्वायर आया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये आ गया दोस्तों सिम्पसन्स रूल के माध्यम से। किसके माध्यम से? सिम्पसन्स रूल। अब इसी चीज को जो है हम ट्रैपीजोडल रूल के माध्यम से निकालेंगे ताकि भाई क्लियरिटी हो कि भाई ये जो एरिया जो निकला है ट्रैपीजोडल रूल से क्या देता है, ठीक है, कितना अंतर होता है, ये आपको थोड़ा सा ये फीलिंग होना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहां पर भाई लिखते हैं बाय, ठीक है, ट्रैपीजोडल रूल, ट्रैपीजोडल रूल। ओके, तो यहाँ पर ट्रैपीजोडल रूल में क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एरिया इज इक्वल टू होता है डी, अब ब्रैकेट में होता है O1 प्लस में ON, ठीक है, और यहाँ प्लस में जो है क्या हो जाता है O2 प्लस में O3 प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाता है O4, 7 जैसा लिखा गया ना, प्लस में होता है O4 और डॉट 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 करके यहाँ पर क्या हो जाता है ON-1, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर D कितना है 20 है, अब यहाँ पर O1 प्लस ON यानी कि 10.2 और यहाँ पर 11, 10.2 हो जाएगा और प्लस में 11 डिवाइडेड बाय 2, प्लस में क्या हो जाएगा O2 O3, ये सब सारा जो है सो अभी ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबको ऐड करके ही डायरेक्ट वहां पर लिख देते हैं क्या, सबको यहाँ वहां क्यों करें, यहाँ क्योंकि O2 O3 O4 यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको सारा ऐड करना है। तो हो जाएगा पहला 12 है, फिर 11 पॉइंट में जो है सो यहाँ पर 6 हो गया, प्लस में हो गया 14.4, प्लस में हो गया 13.2, प्लस में हो जाएगा 13, प्लस में जो है 10.8, प्लस में हो जाएगा 10.4, ठीक है, ये इतना हो गया 12, 11.6, 14.4, 13.2, 13, 13.8, फिर 10.4 बराबर में 85.4 आया। सबको जोड़ने पर यहाँ पर जो है आ गया 85.4। ओके, अब यहाँ पर 20, ठीक है, और यहाँ पर दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड हम कर देते हैं, यानी 10.2 प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 11 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर 10.6 आ गया, 10.6, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा
4। ओके, तो यहाँ पर कुल मिला करके 85 10 95 और एक 96 हो जाएगा। 20 गुना हो जाएगा 96। अब 96 को गुना 20 से कर देना है, यानी 96 गुना 20, तो ये आ गया 1920 यहाँ पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहिएगा सर ये तो भारी अंतर हो गया। कोई भारी अंतर नहीं है। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का, टेढ़ा मेढ़ा भाग का अगर आप क्षेत्रफल अगर वैसे आप कटिंग करके निकालते हैं अलग अलग आकृति में बांट करके, तो पक्का है कि यहाँ पर जो 1944 1920 यानी कुल मिला करके जो 24 मीटर है कि नहीं, इतना का ये अंतर आ रहा है जी। यहाँ पर कितना आया, 1944 आया है, और यहाँ पर कितना आ गया, 24 मीटर स्क्वायर आ गया, मतलब यहाँ पर 1920 आया है, यानी 24 मीटर स्क्वायर का यहाँ पर अंतर है कुल मिला करके। तो भाई अगर एरिया के अगर हम कंपेरिजन में देखें तो ये ज्यादा अंतर नहीं है, इतना चलेगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है तो इतना आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई पकड़ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इसको आप बहुत और एकदम यूनिक बना सकते हैं। कब, यहाँ पर देखिए पहला में कितना आया है, बाय सिम्पसन्स रूल 1944 आया है, और बाय ट्रेपेजोइडल रूल कितना आया, 1920 आया है। और दोनों में भाई सारा ऑफसेट वगैरह डी सब तो पता ही रहता है, बस केवल कैलकुलेशन करना है ना। दोनों का जोड़ करके जो है यहाँ पर देखिए 4 4 2 6 हो जाएगा, 9 9 18 हाथ में 1, ठीक है, 1 1 हो जाएगा 2। अब इसको जो है आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए ना 24 का अंतर है, इसमें 12 जुड़ जाएगा, यानी 1900 कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के 32 मीटर का स्क्वायर। तो ये एकदम परफेक्ट एरिया है। ठीक है, 2 4 5 स्क्वायर मीटर ज्यादा होगा या कम होगा, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट आपको दे दिया। समझ रहे बात, एकदम बारीकी के साथ निकाल गया। तो इस फार्मूला का यूज करके आप टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का एरिया एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंख बंद करके आप इसका यूज कीजिए। ओके, यहां तक कोई दिक्कत। कई बार क्या है कि भाई आप जो है ना, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि डायरेक्ट पूरा टेढ़ा मेढ़ा किसी बुक में जो है आपको जो है पूरा टेढ़ा मेढ़ा लेकर के ये चेन लाइन को छोड़िए, डायरेक्ट जो है ऑफसेट लिया गया है और उसके आधार पर कैलकुलेशन करके दिखाएगा, उसमें भी ये पूरी से आता है, इसमें कोई बात नहीं। बाकी अलग अलग कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी तो रिजल्ट आ ही रहा है ठीक ठाक। ओके, चलिए दोस्तों, तो कहीं को कंफ्यूजन है क्या, नहीं होना चाहिए जहां तक हमें लगता है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब दूसरा नंबर बनाएंगे तो इससे और भी स्पष्टता होगा, सिंपल सी फंडा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, द फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। ठीक है, यहाँ पर यानी फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, ठीक है, यानी नीचे जो दिया गया है परपेंडिकुलर ऑफसेट्स, यानी ये सारे ऑफसेट्स वेयर टेकन एट 15 मीटर इंटरवल, यानी 15 मीटर इंटरवल पर लिया गया है फ्रॉम आ सर्वे लाइन, एक सर्वे लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके रेफरेंस में, टू एन इरेगुलर बाउंड्री लाइन। कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द सर्वे लाइन एंड देयर इरेगुलर बाउंड्री लाइन यूजिंग सिम्पसन्स रूल एंड ट्रेपेजोइडल रूल। यहाँ पर एंड छूट गया है, ठीक है, यहाँ पर एंड ट्रेपेजोइडल रूल। तो यहाँ पर ऑफसेट आपको देखिए यहाँ पर कॉलम में दिया गया है, O1 का वैल्यू इतना, O2 का वैल्यू इतना, O3, और यहाँ पर D इक्वल टू भी आपको दिया गया है, D इक्वल टू कितना, 15 मीटर है। बस इतना ही तो चाहिए आपको, बाकी सिम्पसन्स रूल ट्रेपेजोइडल रूल आप तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और बाकी बात देखिए, अब यहाँ पर जो अंतर आया है उसको लेकर के ज्यादा आपको चिंतित नहीं रहना है। ऑफसेट्स को अगर आप कम करेंगे, जो इंटरवल है, मतलब ऑफसेट्स को आपको बढ़ाना है, इंटरवल जो है अगर उसको कम करते हैं तो और भी बेहतर रिजल्ट आएगा। ये जो इतना अंतर आया वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यही बात आपको समझना है। खैर, अब यहां पर आते हैं दोस्तों सॉल्यूशन बाय सिम्पसन्स रूल। पहला नंबर में क्या है, यहां पर बाय सिम्पसन्स रूल। ओके, अब यहां पर एरिया इक्वल टू D/3 होता है, तो D का वैल्यू कितना, अब यहां पर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बार बार, D का वैल्यू कितना, 15 डिवाइडेड बाय यहां पर 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। क्या होता है, O1 प्लस ON, यानी ये वाला ऑफसेट, ये वाला और ये वाला, पहले दोनों को जो है यहाँ पर ऐड करना है, तो हो जाएगा कुल मिलाकर के 18 और प्लस में हो जाएगा 88। फिर प्लस में क्या होता है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट डायरेक्ट नहीं, 2 उसके बाद में ब्रैकेट लगता है, क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 और 5, ये दो ऑफसेट आ रहे हैं ओड वाला। ठीक है, 2 इंटू सम ऑफ ओड ऑफसेट्स, सिंपल सी फंडा है। तो ओड में कौन, एक 44 है और एक कितना है 44 और एक है 71। फिर क्या बोला गया है, इवन वाला, तो 4 इंटू इवन में अब कितना है 62, प्लस में हो जाएगा 48 और 73, 48 प्लस में 73, बड़ा ब्रैकेट से बंद। ओके, तो ये हो गया आपका 62 यानी O2 वाला, और ये हो गया O4 वाला, और ये हो गया O6 वाला। तो 3 2 5 और 2 7 ऑफसेट है टोटल। ओके, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पचे 15, तो यहाँ पर बचेगा 5, फिर ब्रैकेट में 18 और 88 हो जाएगा यहाँ पर 106, प्लस में हो जाएगा 2,
इनटू में हो जाएगा 4 और 1 5, 7 4 11, 115 हो गया, प्लस में यहाँ पर 4 और यहाँ पर जोड़ेंगे 8 3 11 2 13 के 3 हाथ में 1, 7 4 11, 11 6 17 और 1 18, 183 हो गया, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा 106, प्लस में इसको 2 से गुना करेंगे 2 से 30 हो जाएगा, और फिर प्लस में इसको गुना करेंगे 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 8 चुके 32 और 1 33 के 3 हाथ में 3, 4 3 7 732 आया। अब इन तीनों को जोड़ करके 5 से गुना करते हैं, ठीक है। कितना गुना करेंगे? 5 से। चलिए भाई 106 प्लस में हो जाएगा 230 प्लस में हो जाएगा 732, तीनों को जोड़ दिए, गुना कर देंगे 5 से, तो ये आ गया 5340, बराबर में कितना आ गया? 5340 मीटर का स्क्वायर। ओके, अब इसी को जो है दोस्तों यहाँ पर बाय ट्राइपिजोडल रूल, ट्राइपिजोडल रूल है, ये तो कहीं भी अप्लाई जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर कंफर्ट जोन इसका देखा जाए ट्राइपिजोडल रूल का तो इवन ऑफसेट होना चाहिए, लेकिन ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े पुस्तकों में लिखा हुआ है कि भाई आप ऑफसेट जो है सो इवन में रहे, वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक्यूरेसी आपको देगा। खैर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ट्राइपिजोडल का क्या होता है? डी ब्रैकेट में होता है ON प्लस में ON डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और उसके बाद में सबको बाकी बात जोड़ते हैं। तो O1 यहाँ पर कितना? 18 है। पहले D लिखते हैं, D यहाँ पर 15 है ना, तो 15 फिर ब्रैकेट हो जाएगा, और O1 18 प्लस में ON, ठीक है, N यानी लास्ट वाला, ठीक है, कितना? 88 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस में फिर सारे जो ऑफसेट बीच वाले बच जाते हैं सभी को ऐड कर देना। तो यहाँ पर 62 प्लस में हो जाएगा 44, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 48, प्लस 71, प्लस में 73, ठीक है, सभी क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर 15 ब्रैकेट में 88 और 18 106, 106 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 53, प्लस में अब सभी को ऐड करते हैं। यहाँ पर 62 प्लस में 44 प्लस हो जाएगा 48 प्लस हो जाएगा 71, ठीक है, प्लस में हो जाएगा 73, 48 44 62, ठीक है, ये आ गया 298। 3 3 और 1 4, 4 4 12, 12 4 16, 2 18, चलिए ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा दोस्तों 15, अभी गुना में अब दोनों को ऐड कर देंगे, 298 में प्लस कर देंगे 53, तो हो जाएगा 351, बराबर में 351 को गुना करेंगे हम 15 से, तो आ जाता है 5265 मीटर का स्क्वायर। और इसके पहले कितना रहा था? 5340, कितना का डिफरेंस हो गया? ठीक है, 5340, ठीक है, यानी 75 मीटर स्क्वायर, 75 मीटर स्क्वायर का डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो भाई इतना बड़ा एरिया में 75 मीटर स्क्वायर, वो भी टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट हो, ठीक है, उतना मायने नहीं रखता है, और साथ में ऑफसेट भी ज्यादा नहीं है। अब देखिए भाई यहाँ पर 18 मीटर, 62 मीटर, 44 मीटर, इतने बड़े बड़े ऑफसेट लिए जा रहे हैं, और इंटरवल भी कितना है? तो भाई एकदम 15 मीटर है, 50-55 फीट है। ओके, तो वैसे कंडीशन में जो है थोड़ा सा एक्यूरेसी में कमी आएगी, लेकिन यही ऑफसेट, ये इंटरवल अगर कम रहता, ठीक है, ऑफसेट भाई इतने बड़े बड़े नहीं होते, हालांकि बड़े छोटे ऑफसेट से कोई दिक्कत नहीं, ऑफसेट कितना बारीकी सब ले इस पर मैटर रखता है, ठीक है। बाकी इंटरवल अगर छोटा है तो फिर आपका काम जो है, ये जो यहाँ पर 75 मीटर स्क्वायर का जो डिफरेंस आया है दोनों रूल में, ये और बेहतर हो सकता है। ओके, तो बाकी बात दोस्तों, अब ये दोनों रूल से आप निकाल दिए, इसी का एवरेज आप ले लीजिए, ठीक है। तो एवरेज कितना आ जाएगा, मतलब कौन कम है? ये 5200, ठीक है, इसको पहले चलो खोलते हैं, कहाँ गया भाई, कितना? 5262 में इसको जोड़ दीजिए, जैसे 75 है ना, ठीक है, तो भाई यहाँ पर 37.5 जुड़ जाएगा, ठीक है, 37.5 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो 37.5 बराबर में हो जाएगा 5299, मतलब 5300 के आसपास, 5300 मीटर का स्क्वायर। ये आप एग्जैक्ट आप मान सकते हैं, क्लियर चल सकते हैं, एवरेज दोनों का आप लेकर के। ओके, तो ये दोनों जो मैंने यहाँ पर रूल आपको समझाया दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बारीकी के साथ समझे होंगे, और इस चीज़ को जो है जरूर आप जो है अप्लाई करेंगे, टेढ़े मेढ़े अगर प्लॉट रहते हैं तो उस जगह पर, और एकदम अप्लाई करना चाहिए, बहुत ही बेहतर रूल है।
जब हम लोग इतना ताम झाम जो करते हैं ना, एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यही काम अगर आप नक्शा में मान के चलिए कुछ इस तरह से प्लॉट है आपका, ठीक है, नक्शा में इस तरह से है या ग्राउंड पर ही है, आप सीधे क्या कीजिए, चेन लाइन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ओके, चेन लाइन मान लीजिए और सेम इंटरवल पर जो है यहाँ पर पहले कटिंग कर दीजिए। अगर नक्शा में कर रहे हैं तो कटिंग कर दीजिए सेम इंटरवल में, और सारा जो है ऑफसेट का दूरी आप ले लीजिए, ऐसे करके ले लीजिए, ऐसे करके ले लीजिए, यहाँ से भी ये वाला ले लीजिए, और यहाँ वाला अगर ये 0 है तो 0 ले लीजिए। ठीक है, या फिर हल्का फुल्का अगर आता है तो उसको भी आप ले लीजिए। ओके, फिर जो है आप कैलकुलेशन करके इसका अलग निकालिए एरिया। अब इसका नीचे वाला का भी जो है आप काम तमाम कर सकते हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, और फिर ऐड कर दीजिए, दोनों का एरिया निकाल करके निकल जाएगा। ठीक है, बस केवल आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है, तो भाई जिस तरह से हम अन्य जो क्षेत्रविधि में पढ़ते हैं फार्मूला वगैरह जिस तरह से अप्लाई करते हैं उसी तरह से इसको भी अप्लाई करना है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। ठीक है, बस केवल आपसे थोड़ा सा ये परे था, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, बस यही चीज़ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद जरूर पड़ा होगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।